सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। मैं आपके साथ फॉर्मर मिनिस्टर रहे जॉर्ज फर्नांडिस की एक बात आपको याद दिलाता हूं। उन्होंने बोला था भारत का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो चीन है। अब आप रक्षा मंत्री हैं, तब वो रक्षा मंत्री थे। यू आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को दुश्मन नहीं जी, मैं यह मानता हूं कि पड़ोसी है जी, पड़ोसी तो हमारा पाकिस्तान भी है जी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बराबर इधर उधर बाज नहीं आता है। लेकिन भारत की यहां तक सोच का प्रश्न है। भारत की सोच ये बराबर यही रहती है कि हमारी दुनिया के सभी देशों से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते जी। कोशिश हमारी यही रहती है। क्योंकि लेकिन जी, भारत के स्वाभिमान के साथ यदि कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है अथवा भारत के मस्तक को झुकाने की यदि कोशिश करता है तो हमारे अंदर वो कुवत भी है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस तो कहते तो मेरा तो मन करता है कई बार खुद मशीन गन लेके बॉर्डर पे चले जाऊं। नहीं कह सकता जी, मैं स्वयं मशीन गन लेकर। जी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। राहुल गांधी ने हाल ही में चीन के मुद्दे को लेकर बहुत पॉलिटिसाइज किया और ट्वीट किया कि भारत की सरकार को स्पष्ट करना चाहिए चीन के साथ क्या संकट खड़ा हुआ है और ये जो अनिश्चितता बनी हुई है, क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ भी मैंने तो स्पष्ट कर ही दिया। और मैं समझता हूं सीमा विवाद के मुद्दे को लेकर कभी भी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सीमा विवाद इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। यदि कहीं से इसकी भनक भी यदि मिलती है, सारे देश को अपने सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर खड़ा हो जाना चाहिए। इस समय राजनीति किसी सवाल पूछने का यह समय नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भी जरूरत होगी हम बैठकर सबके साथ बात करेंगे। सीमा सुरक्षा का सवाल यह केवल किसी एक राजनीतिक पार्टी का, भाजपा का सवाल नहीं है अथवा इस मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट का यह सवाल नहीं है। सीमा सुरक्षा का प्रश्न तो पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ था। पूरे देश को विश्वास में लेकर जो है सीमाओं की सुरक्षा की जाती है, देश की सुरक्षा की जाती है। ऐसी कोई बात आएगी तो उसकी जानकारी उनको मिलेगी और इस प्रेस स्टेटमेंट के माध्यम से सवाल नहीं पूछे जाते। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और चीन अगर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो मंशा क्या लगती है आपको चीन की, इसके पीछे माइंडसेट क्या लगता है? देखिए, इस समय बातचीत का जब सिलसिला चल रहा है जी, तब मैं इस समय कोई संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूंगा। इस समय कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दूंगा। जी, बातचीत यदि न चलती होती जी, तब निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ बोलता। लेकिन बातचीत चल रही है और स्वयं चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है और अभी जो डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है वहां के एम्बेसडर की और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ भी जो बातचीत जो हुई है उसमें भी उन्होंने भी यह कहा है कि हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ये मामला सुलझ जाए। जब यह स्थिति इस समय की है तो उस समय मेरे द्वारा कुछ कमेंट किया जाना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। दो चीजें हुई इस दौर में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी का मूड बहुत गुस्से में, हालांकि विदेश मंत्रालय ने उसको नकार दिया कि इस तरह की कोई बात फिलहाल नहीं हुई, लेकिन वो मध्यस्थता की भी बात कर रहे हैं। तो बतौर रक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं आप? वो कह रहे हैं कि हम मध्यस्थता करने को भी तैयार हैं अगर भारत और चीन चाहेगा तो। नहीं, हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है समस्या को सुलझाने का जी, भारत और चीन के बीच, और अभी उसी मैकेनिज्म के आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक रूट और मिलिट्री रूट दोनों रूट। एक बड़ा मुद्दा नेपाल भी है। अटल जी कहते थे कि जी, उसके समाधान की बात केवल मैं नहीं कर रहा हूं, चीन भी कह रहा है ना। आपने देखा होगा राष्ट्रपति का भी स्टेटमेंट था अभी जब हमारे राजदूत और वहां के फॉरेन सेक्रेटरी की जो भेंट हुई है उसमें भी ये बात उन्होंने भी ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मामले को बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। तो बातचीत के द्वारा सुलझ जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। अब डोकलाम का मुद्दा था, अंततोगत्वा सुलझा। इसके पहले भी इस हालात इसी प्रकार के कुछ पैदा हुए हैं लेकिन सुलझा है, हल निकला है। तो इसलिए भरोसा रखना भारत के जनता को आप आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत दबने वाला नहीं है? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। हम न तो दुनिया में किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं न कभी हम अपना मस्तक झुका सकते हैं।
अटल जी कहते थे कि नेपाल हमारे लिए रिश्तेदार देश की तरह है। अब देखिए वही आंखें दिखा रहा है, वो उसने एक मैप पास कर दिया नया जिसमें भारत का कुछ एरिया है। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर रक्षा मंत्री? मैं तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल भाई की तरह मानता हूं नेपाल क्यों देश। करा नेपाल ने चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी। नेपाल का रिश्ता हम लोगों का एक भाई का रिश्ता है और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत पे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई ना इत्तफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। क्या नेपाल और चाइना दोनों के रवैये से दुखी हैं, जिस तरह से जो रवैया दिखाया गया? चलिए नेपाल की मैं सिर्फ बात करता हूं, आप उसको भाई बोल रहे हैं, जो रवैया दिखा रहा है नेपाल, क्या उससे दुखी हैं? क्योंकि जब से वहां पर हमने रॉयल फैमिली का असैसिनेशन देखा, उसके बाद वहां से सिचुएशन बहुत बदली है नेपाल। अरे परिवार में भी दो भाइयों के बीच कभी जो है तू हो जाती है, तू मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप कह रहे सुलझ जाएगा मामला? बिल्कुल सुलझेगा, मिल बैठकर उसको सुलझाएंगे नेपाल के साथ। नेपाल को लेकर किसी भी भारतवासी के मन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता नहीं पैदा हो सकती और मैं नेपाल के बारे में भी जानता हूं। नेपाल